आज दिनांक 8 दिसंबर 2023 को फिशरमैन कांग्रेस के तत्वाधान में कलेक्टर्स में अति पिछड़ी जाति के अधिकारों की मांग को लेकर धरने के 21वें दिन राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा। फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने खून से पत्र लिखते हुए कहा कि आजादी के 76 वर्ष पश्चात भी पिछड़े वर्ग की अधिकतर जातियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। इसका सबसे बड़ा कारण 1931 के बाद पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के आंकड़े न होना। वर्ष 2011 में केंद्र की यूपी सरकार ने जनगणना में जातिगत और आर्थिक आंकड़े जुटाए, लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई। बाद में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनगणना में पिछड़े वर्ग के जातिगत और आर्थिक आंकड़े पेश नहीं किए और वर्ष 2021 में शुरू होने वाली जनगणना को भी शुरू नहीं कराया गया। आज उनसे पत्र लिखा है, कैसे लिखा है और क्या लिखा है? आज हमने महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और पत्र लिखने का कारण ये है कि इस देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। ना उनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है। और अति पिछड़ी जातियों में खासतौर से कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, अंसारी, सैफी, इन जातियों को ना तो बच्चों के पास इनके फीस है जो अच्छे स्कूल में जा सके, ना घर हैं। तो हम लोगों ने आज पत्र लिखा है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और आबादी के हिसाब से जितनी जितनी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी तय करके उनको हिस्सा दिया जाए। लोकसभा, विधानसभा की सीटों में पिछड़ों, अति पिछड़ों का आरक्षण किया जाए, जिससे उनके लोग विधानसभा में आवाज़ उठाए और लोकसभा में आवाज़ उठाए। अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा किया जाए। अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए, जैसे SC/ST एक्ट है उसी तर्ज पर, जिससे इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुके। और SC/ST की तरह जैसे उनका शिक्षा का बजट बनता है, उनके बच्चे फ्री में डॉक्टरी पढ़ते हैं, फ्री में, क्योंकि पैसे नहीं है सरकार की फीस पर वो इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे अति पिछड़ों और पिछड़ों के बच्चों के लिए भी अलग बजट बनना चाहिए। कोल्हू में काम करने वाले लोगों का बीमा होना चाहिए, उनके लिए बिजली का कनेक्शन फ्री होना चाहिए और बिजली सब्सिडी और अन्य विश्वकर्मा योजना में भी उनको लाभ मिलना चाहिए जो सरकार ने योजना दी है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आखिरकार खून से ही क्यों लेटर लिखा आपने? क्या वजह है जो आपने? जब सरकार सुने ना, अंधी हो जाए, बहरी हो जाए, हम तो मजबूरी में आज से थोड़ा ही मांग कर रहे हैं, हम इतने साल से मांग कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। जो मोदी जी मंचों पे खड़े होकर कहते थे मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, 9 साल से उनकी सरकार चल रही है, सूट बूट पहनकर 54,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ। अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों का दर्द सुना उन्होंने कभी? आज गाँव में जाकर देखो इन जातियों की स्थिति। वो कहते हैं इस देश में तो जातियाँ ही नहीं है। जब बात आई जातिगत जनगणना की तो जातियाँ ही नहीं है। अगर जातियाँ नहीं है तो फिर अपनी बेटी की शादी जातियों में क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ भरमाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं इस देश में जातियाँ हैं, ये जातियों का देश है और जातियों में गरीबी है। ये कहते हैं जातियों में गरीबी नहीं है। आज कश्यप क्यों गरीब है, पाल क्यों गरीब है, सैनी क्यों गरीब है, नाई क्यों गरीब है, जोगी क्यों, विश्वकर्मा क्यों गरीब है? ये जातियों की गरीबी है, वो तब दूर होगी जब जातिगत जनगणना होगी। पता लग जाएगा किस पे क्या है, उसी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो जाए और जिसको कम मिला है उसको ज़्यादा दिया जाए, जिसको ज़्यादा मिला है उसका कम कर दिया जाए। आप अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हैं, कब तक के धरना कर बैठे? ये धरना लगातार चलेगा। आज से दिन रात का हो गया। हम लोग यहाँ दिन रात 24 घंटे यहीं पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पर बैठेंगे। अगर कुछ समय है, महीना अभी जैसे सत्र चल रहा है, अगर सत्र में हमारा ये काम नहीं करते तो हम ये तंबू उठाड़ कर अपना रेलवे ट्रैक पर ले जाएंगे, वहीं पर बैठेंगे। चाहे गोलियां चलाएं, चाहे लाठी बरसाएं, चाहे मुकदमे दर्ज करें। अभी तो खून सिर्फ यहाँ से निकाला है, अब खून बहा भी सकते हैं। हम उस वंश के लोग हैं। ये अति पिछड़े समाज ने देश को आज़ाद कराया था। पिछड़ों ने भी इस देश के आज़ादी में भागीदारी निभाई थी, तो हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। अनिश्चितकालीन धरने को कितने दिन हो गए? आज 21वां दिन है। 21 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गांव-गांव अब धरना जाएगा और लोगों तक ये बात उठेगी और सभी समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। बात पिछड़ों की नहीं, इसमें जो अगड़ी जाति के लोग हैं, पुंडीर साहब हैं, सब लोग हैं, त्यागी जी हैं, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सबकी लड़ाई है। सब कहते हैं, सबका मानना है कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए।